नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और क्लासिक कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो अत्यधिक गरीबी, निस्वार्थ कर्म और कभी न खत्म होने वाले लालच के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और चौंकाने वाले अंतर को सामने रखती है। सच कहें तो ये इंसानी फितरत के दो बिल्कुल अलग पहलुओं का एक बेहतरीन आईना है। जरा इस पंक्ति पर गौर कीजिए। भूखे का सहारा, गरीबों का वरदान। भूख जाए भाग, जब जले चूल्हे की आग। एक पुराने मिट्टी के चूल्हे पर लिखा यह रहस्यमयी मंत्र इस पूरी कहानी की नींव रखता है। यहीं से एक बेहद दिलचस्प दास्तान की शुरुआत होती है कि आखिर क्या होता है जब एकदम शुद्ध और निस्वार्थ इरादे किसी अलौकिक शक्ति से टकराते हैं। चलिए कहानी के पहले भाग यानी गरीबी और हताशा से शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत इस कड़वी सच्चाई से होती है कि कैसे किशन की दिन रात की मजदूरी गांव के जमींदार के भारी ब्याज में ही खत्म हो जाती है। घर चलाने का सारा बोझ उसकी पत्नी मोहिनी पर है। जरा इस हताशा को समझने की कोशिश कीजिए। सुबह सुबह एक हिचकिचाते हुए पड़ोसी से थोड़े से चावल मांगना, दोपहर को खुद भूखे रहकर अपने परिवार को खिलाना और फिर शाम ढलते ढलते सूखी लकड़ियों के लिए एक ऐसे खौफनाक जंगल में जाना जहां लकड़हारे भी जाने से कांपते हैं। भूख इंसान को सच में किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर सकती है। हालात वाकई बदतर थे। एक तरफ जमींदार के भारी भरकम कर्ज का बोझ था तो दूसरी तरफ बंसी काका जैसे लोगों के चुभने वाले ताने। घर के अंदर बूढ़ी सास अत्यधिक भूख से तड़प रही थी और बाहर एक ऐसा सूखा और भयानक जंगल था जहां दूर दूर तक जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद अपने परिवार को जिंदा रखने की हताशा मोहिनी को उस वीरान जंगल में आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। और यहीं से हम प्रवेश करते हैं अपने दूसरे भाग में, जंगल का रहस्य। जंगल के उसी सुनसान और डरावने हिस्से में लकड़ियां बीनते हुए अचानक कुछ अजीब होता है। जमीन में आधा धसा हुआ एक मिट्टी का चूल्हा मिलता है। लेकिन ये कोई आम चूल्हा बिल्कुल नहीं था। ये असाधारण रूप से मजबूत था और इस पर नीले रंग की बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई थी जो धूप में चमक रही थी। ये साफ तौर पर किसी पुराने और भूले बिसरे राजसी इतिहास का संकेत दे रहा था। अब सोचिए, उसे साफ करते ही वो चूल्हा अचानक बोलने लगे तो? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। चूल्हा बताता है कि उसके अंदर संतोष नाम के एक शाही बावर्ची की आत्मा बसती है जिसे एक जलने वाले मंत्री ने धोखे से मार दिया था। संतोष, जिसका मतलब ही है संतुष्टि। इस पूरी कहानी का सार इसी एक शब्द में छिपा है। इस जादू को जगाने के लिए निस्वार्थता और संतुष्टि की भावना का होना सबसे जरूरी शर्त है। खैर, इस जादुई चूल्हे के अपने कुछ सख्त नियम भी हैं। जादू सिर्फ इसलिए जागा क्योंकि बीती रात जमीन पर कुछ आंसू गिरे थे और परिवार को खिलाने के लिए किसी ने खुद भूखा रहने का बलिदान दिया था। आत्मा ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि यहां असली ताकत निस्वार्थ प्रेम की आग है और जब तक इस चूल्हे को रखने वाले का दिल नेक रहेगा, ये कभी किसी को भूखा नहीं सोने देगा। इसके बाद शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, जादुई चूल्हे का वरदान। उस भारी चूल्हे को घर लाने के बाद का नजारा बिल्कुल बदल जाता है। सूखी लकड़ियां डालते ही बिना किसी माचिस के केवल बच्चों के लिए भोजन की प्रार्थना करने मात्र से एक सुनहरी लौ अपने आप जल उठती है। पलक झपकते ही एक खाली मिट्टी का बर्तन शुद्ध घी और गुड़ की सौंधी खुशबू वाले गर्मा-गर्म दलिया से लबालब भर जाता है। हताशा की जगह अब पूरी तरह से एक जादुई उम्मीद ने ले ली थी। इस पूरी घटना की सबसे खास बात क्या है पता है? इतनी बड़ी जादुई शक्ति मिलने के बाद भी मोहिनी ने इसे छुपाकर नहीं रखा। परिवार का पेट भरने के तुरंत बाद उसने खुशी खुशी वही भोजन अपनी पड़ोसी रेनू के साथ बांटा। और तो और उसने उस बंसी काका को भी दलिया खिलाया जिसने सुबह सुबह उसका भयानक अपमान किया था। ये देखकर बंसी काका की आंखों में भी पछतावा के आंसू आ गए। ये निस्वार्थता का एक बेहतरीन उदाहरण है। पर कहानी में तनाव तो आना ही था और वो आता है भाग 4 में, जमींदार का लालच। इस परिवार की नई मिली शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब इस जादुई दावत की महक गांव के सबसे लालची इंसान जमींदार तक पहुंचती है। उसका ये पक्का मानना था कि उसकी दौलत उसे हर चीज का मालिक बनाती है। वो जबरदस्ती उनके घर में घुसकर चूल्हा छीन लेता है और किशन का गिरवी रखा घर नीलाम करने की धमकी देता है। उसका अजीब तर्क था कि अगर जमीन उसकी है तो जमीन पर मिलने वाली हर एक चीज पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है। और यही मोड़ हमें ले जाता है कहानी के सबसे अहम और 5वें हिस्से की तरफ, कर्मों का फल। जमींदार की हवेली के अंदर अब इस जादू का सामना सीधे तौर पर शुद्ध लालच से था। यहां एकदम साफ अंतर देखने को मिलता है।
एक तरफ मोहिनी की बेहद विनम्र मांग थी, सिर्फ भूखे बच्चों के लिए थोड़ा सा भोजन, जिसके बदले एक चमत्कारिक दावत मिली, और दूसरी तरफ जमींदार की बेशर्म मांग थी कि चूल्हा लगातार सोने के सिक्के उगले। इसका जो नतीजा निकला वो बस बदबूदार राख और पूरा विनाश था। जमींदार का ये पतन बहुत ही तेजी से और भयानक तरीके से होता है। जैसे ही वो सोने की मांग करता है, वो पवित्र नीली लौ झटके से एक भयानक काले रंग में बदल जाती है। कमरे में एक तेज सड़ान फैलती है और देखते ही देखते उसकी सारी दौलत, रेशमी कपड़े और गोदामों में भरा सारा अनाज जलकर खाक और मिट्टी में बदल जाता है। ठीक उसी वक्त उस चूल्हे से संतोष की आत्मा का अंतिम और कठोर फैसला पूरे कमरे में गूंज उठता है। मैं लालच की भट्टी नहीं, जो दूसरों का निवाला छीनता है उसे केवल राख ही नसीब होती है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो लोग गरीबों का शोषण करते हैं, उनके हाथ अंत में बिल्कुल खाली रह जाते हैं। अपनी आंखों के सामने अपनी सारी संपत्ति को राख होते देख जमींदार का सारा अहंकार चूर चूर हो जाता है। वो बुरी तरह डर जाता है। वो नंगे पैर दौड़कर मोहिनी के पास जाता है, गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है और चूल्हा ससम्मान लौटा देता है। अपने किए के प्रायश्चित के रूप में वो तुरंत पूरे गांव का वो भारी कर्ज हमेशा के लिए माफ कर देता है, जिसने उन्हें बरसों से दबा रखा था। इस पूरी घटना का जो समाधान निकला वो बेहद शानदार और व्यावहारिक था। मोहिनी के हाथों में जाते ही चूल्हा फिर से अपनी पुरानी सुंदरता पा लेता है। लेकिन मोहिनी और किशन इस जादू का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करते हैं। वो तय करते हैं कि हर असहाय और बीमार व्यक्ति को दिन में एक बार मुफ्त भोजन मिलेगा, लेकिन लोगों में आलस्य ना फैले, इसलिए दूसरे समय के भोजन के लिए गांव वालों को मेहनत करनी होगी। इस तरह पूरे गांव में कोई भी कभी भूखा नहीं सोता और लोग काम भी करते रहते हैं। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करें। जरा सोचिए, अगर आज के इस आधुनिक समय में किसी को ये जादुई चूल्हा मिल जाए तो उसकी सबसे पहली मांग क्या होगी, और वो मांग इंसान की असल फितरत के बारे में क्या राज खोलेगी? इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।